जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर और मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में तो बताऊंगा ही। साथ ही साथ ये चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को जनवरी 23 का एग्ज़ाम देना है उसके लिए लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। आपको पेपर लॉक करते समय क्या चीज़ ध्यान देनी है और जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं या जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म भरा है उन लोगों को किस चीज़ पर ध्यान देना है, कैसे अपना फॉर्म डिस्पैच कराना है। सिर्फ फॉर्म भरना ही अकेला नहीं होता, इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के लिए फॉर्म को डिस्पैच कराना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अन्यथा एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। पहले तो आप लोग अपना कैलेंडर देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि निलिट ने अपना टाइम टेबल कैलेंडर दिखा दिया है कि आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो 14 जैन से शुरू हो जाएंगे। जैसे पहला पेपर 14 जैन, फिर 15, 16, 17, यानी कि लगातार आपको 4 दिन पेपर्स देने हैं। ये पेपर्स आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अभी निलिट ने फाइनलाइज नहीं किया है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। वैसे ऑफलाइन यानी कि ओमार शीट पर पेपर होने के 95% चांस हैं, लेकिन आने वाले सत्र में इस चीज़ को पहले से निलिट ने एश्योर कर दिया है कि ट्रिपल सी की तरह ओ लेवल का पेपर भी अब वो ऑनलाइन में ही लेने वाले हैं। तो जहाँ तक संभव है जुलाई आप लोगों के जो अगला साल का यानी जो जुलाई 23 आएगा उसमें आप लोगों के पेपर्स ऑनलाइन मॉड्यूल पर होंगे। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक सेपरेट क्लास और वीडियो होगा। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि 14, 15, 16, 17 को आप लोगों का एमसीक्यू है और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में जिन बच्चों का पहले से चारों पेपर क्वालिफाई हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बचा है जो पुराने मॉड्यूल का है। उनको 28 तारीख को प्रैक्टिकल देना है, जो कि सिंगल प्रैक्टिकल पहले होता था। लेकिन जो अब मॉड्यूल भर रहे हैं जिनमें 4 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके प्रैक्टिकल्स इस डेट के दरमियान होंगे। वैसे आपको बता दें जिस तरीके से लास्ट एग्ज़ाम हुआ था तो 28, 29, 30 के आसपास आप लोगों का M1, फिर 3-4 दिन M2 और इस तरह करके लास्ट में M4 के प्रैक्टिकल्स होंगे। तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिकल्स कब होने हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों के पेपर्स का रिजल्ट पेंडिंग है तो आप लोग अभी पेपर लॉक नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप पेपर लॉक करने के लिए क्लिक करेंगे, आप लोगों के रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण यहाँ पर आपको पेपर लॉक करने का ऑप्शंस रोक देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऑलरेडी इस पेपर का लास्ट एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और रिजल्ट पेंडिंग है, इसीलिए आप इसे लॉक नहीं कर सकते। लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कॉल्स इस तरीके से आती हैं कि सर हमारा ये तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, हम बचे हुए क्वालिफाई कर लेते हैं। तो बच्चों आप ये गलती भी ना करिए। निलिट ने टाइम देगा आप लोगों का, जैसे कि आप मान लेते हैं 28 तारीख कल लास्ट डेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल की डेट फिक्स्ड है। आप लोगों का अगर रिजल्ट नहीं आया तो निलिट एग्जामिनेशन लॉक करने की डेट को एक्सटेंड कर देगा। तब आप लोग अपना पेपर्स यहाँ पर लॉक कर पाएंगे, जो भी पेपर्स आप लोगों को चूज़ करना है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। तो अभी आप लोगों का जिनका वेटिंग है या जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वो लोग पेशेंसली वेट करें। और जिन लोगों का हाँ रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो ज़रूर 28 तारीख के पहले पहले पेपर्स लॉक कर लें। दूसरी चीज़, जब आप पेपर लॉक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है कि आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं। तो डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ से पूरा फॉर्म लीजिए और भर दीजिए, पेपर की फ़ीस दे दीजिए। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट कैंडिडेट होंगे तो आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई देगा। उस केस में आपको यहाँ से पेमेंट करने के बाद इंस्टीट्यूट को कॉल करके उसे डिस्पैच करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट का पैनल है और इसमें हमारे जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने पेपर लॉक कर दिया है वो सारे के सारे हमारे पास पेंडिंग आए हैं, वेटिंग कर रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। अब इंस्टीट्यूट के कारण या इंस्टीट्यूट होने के कारण इन फॉर्म्स को हमें खोलकर इनको पेंडिंग या इनकी पेमेंट्स हम लोगों को पूरी करनी होगी। अगर ये पेमेंट डिपॉजिट हो गई है तब तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो इंस्टीट्यूट भी इनकी पेमेंट कर सकता है। फिर इसको हमें डिस्पैच करके सेंड करना होगा और तभी जाकर आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या जिन्होंने भी हमारे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन चूज़ किया था वो लोग ज़रूर ध्यान रखें कि फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी पीडीएफ हमें ज़रूर सेंड कर दें, ताकि हम लोग आपका फॉर्म यहाँ से डिस्पैच कर दें, अन्यथा आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, अब एक लास्ट सवाल आपके पास आता है कि एग्ज़ाम्स का रिजल्ट कब आएगा।
तो जैसा कि निलेट से लास्ट कॉल हुई थी जो कि आज हमने बात की, उसके अकॉर्डिंगली निलेट ने कहा जल्द ही वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा जल्द ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ साथ जो भी पेंडिंग स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम मिलेगा, आप उस टाइम के दरमियान अपना पेपर लॉक कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी बच्चे जिनका पेपर्स का रिजल्ट अभी वेटिंग है, वो लोग अभी रिजल्ट के आने के बाद ही पेपर लॉक करें। और साथ ही साथ जिन लोगों का इंस्टीट्यूट से फॉर्म है, वो इंस्टीट्यूट से फॉर्म भरने के बाद अपना डिस्पैच जरूर करवा लें फॉर्म, अन्यथा आप लोगों के एडमिट कार्ड्स में प्रॉब्लम रहेगी। तो इसी न्यूज़ के साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय।